नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, हम अब एक ऐसा देश बन गए हैं जो सारी दुनिया को संस्कार, संस्कृति और सभ्यता के पाठ पढ़ाना आरंभ कर रहे हैं। हर देश को हम सिखाते हैं कि संस्कार क्या होते हैं, सभ्यता क्या होती है, शिष्टता क्या होती है, विनम्रता क्या होती है। ये लोगों को हम पढ़ाने में लगे हैं और साथ में ये भी बताने में लगे हैं कि लोकतंत्र क्या होता है। और जब हम चारों ओर देखते हैं आज भारत के अंदर, तो हमें सिर्फ बेहूदगी और बदतमीजी नजर आती है, हमें अशिष्टता नजर आती है, हमें असभ्यता नजर आती है, असभ्य आचरण नजर आता है। विनम्रता दूर दूर तक कहीं इस देश में अब नजर नहीं आ रही है, चंद लोगों को छोड़कर। अहंकार चारों तरफ, हर कोने में फैला हुआ है और विनम्रता के ऊपर हंस रहा है। हर तरफ विश्व गुरु बनने के गुणगान हो रहे हैं, लेकिन ये विश्व गुरु जो है ना तो विनम्र है, ना शिष्टाचार आता है, इसको आता है, ना इसके अंदर लोगों से ढंग से बात करने की आदत है। अब हम लोगों ने दुनिया को धमकाना शुरू कर दिया है। कुछ छोटा सा कमेंट एक ओबामा साहब ने क्या कर दिया, तो उसके ऊपर हेमंत बिस्वा शर्मा और पूरा गोदी मीडिया ऐसे टूट पड़ा, न जाने कौन सा तूफान आ गया हो। हमने सोचा हो सकता है हेमंता बिस्वा शर्मा, उनसे कुछ गलती हो गई होगी, विदेश नीति कूटनीति के ऊपर बात कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी और मोदी जी उन्हें मना कर देंगे। लेकिन कल ही हमारे विद्वान ने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा वो कह रहे हैं जो मोदी को कहना चाहिए था। यानी कि मोदी जो खुद कहना चाहते हैं ओबामा को, वो हेमंता से बुलवा रहे हैं। उनका कहने का मतलब ये था। हमने इसको एक एक्सेप्शन समझ के भूलने की कोशिश की, तो पता लगा कि कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ऐसा अटैक किया ओबामा के ऊपर, तो पता लगा कि ये एक टूल किट का हिस्सा अब ये है। ये टूल किट क्या है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा क्या है, ये विभाजनकारी शक्तियां क्या है। जहां पर आप किसी को दोस्त कहते हैं तो जरा संभाल के आज के बाद, क्योंकि जब आप किसी को दोस्त कहेंगे तो फिर दोस्ती निभानी आनी चाहिए। उस दोस्त का अपमान नहीं करते, उस दोस्त की पीठ में छुरा नहीं घोंपते। फिर ओबामा, माय फ्रेंड बराक, उसके बाद दूसरा नंबर ट्रंप कुछ कहेंगे तो उनका भी नंबर आ जाएगा, माय फ्रेंड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप। उसके बाद माय फ्रेंड नाउ बाइडन। सबसे गले मिलेंगे, सबको अपना बताएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी, बड़े सम्मान के साथ पूछना चाहता हूं, आपके लोग अपना चाल, चरित्र और चेहरा जो दागदार है अब दिखाना शुरू कर रहे हैं। और आपके विशेष मित्रों को, जिनको आपने रेड कारपेट का सम्मान दिया था, राष्ट्रपति भवन में स्टेट डिनर दिया था, आपके लोग उनका आज बेइज्जती कर रहे हैं और आप कुछ नहीं कहते। इसका मतलब कि इसमें आपकी सहमति है। इसका मतलब है कि आप शायद ये शब्द कहना चाहते हैं, लेकिन उनसे बुलवा रहे हैं। और अब सबको एक तरह से कहा जाए कि एक प्रोवोकेशन भी है या एनकरेजमेंट है कि जितनी गालियां देनी आप दीजिएगा। हम सभ्याचार को भी भूल गए। हम भूल गए कि जिनका हमने इस देश में सम्मान किया था वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, 8 साल रहे हैं। लेकिन नहीं, हम शायद असभ्यता की एक नई पराकाष्ठा तय कर रहे हैं। भाजपा और आरएसएस का असली चेहरा सामने आ रहा है, हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर। संस्कृति और संस्कारों के नाम पर सिवाय अशिष्टाचार और असभ्यता नजर आ रही है, बेहूदगी और बदतमीजी नजर आ रही है। खुदा ना खास्ता कहीं ये देश वास्तव में सुपर पावर बन गया, 30-40 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन गया, हमारा हाल तो मुझे ऐसा लगता है सत्ताधारियों का जो अहंकार होगा वो तो रावण से भी बड़ा हो जाएगा, कंस और दुर्योधन से भी बड़ा हो जाएगा। हो सकता है नॉर्थ कोरिया के किम जीपिंग और पुतिन से बड़ा अहंकार हो जाएगा। हम तो एक तुच्छ 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है और हम दुनिया को ऐसे दिखा रहे हैं जैसे हमारे बराबर का कोई नहीं है। इससे हमारी ख्याति नहीं फैल रही है। आप दुनिया के किसी देश में जाइए, वहां पे पुलिस हो या आम जनमानस हो, वो विनम्रता का प्रतीक है, लॉलेसनेस नहीं है। लोग वहां पे एक दूसरे का सम्मान करते हैं, सड़कों पे थूकते नहीं है, जहां से देखो सड़कें पार नहीं कर लेते हैं। लेकिन यहां पे गाली गलौज, ईगो, एंगर, गुस्सा, ऐसा लगता है कि हमारी पूरी सभ्यता असभ्यता की ओर चली गई है। चंद लोगों को छोड़कर मैं यहां जरूर कहूंगा, यही विषय है कि आरएसएस और बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा
दागदार ही नहीं, दोहरा भी है। विभाजनकारी मानसिकता है इनकी। देश को इनसे बचाने की आज जरूरत है। लड़ाई करनी होगी, लंबी होगी, क्योंकि इनके सिपाही अफीम खाकर बैठे हैं और वो इतनी जल्दी बाहर नहीं आएंगे। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ 3 वरिष्ठ विद्वान मौजूद हैं। गुजरात से योगेश शुडगर जी, स्वागत है आपका। हिमाचल से अधीर साहब और दिल्ली से डॉक्टर अनिल जैन जी, जैन सर। दादा, आपसे शुरुआत कर लेता हूं। पहले आप हम सबसे बुजुर्ग हैं। ये क्या वक्त आ गया कि हम असभ्यता, अशिष्टाचार, असंस्कृति, बेहूदगी और बदतमीजी के डोमेन में चले गए हैं, और इस सब की पराकाष्ठा आरएसएस और बीजेपी के चरित्र की वजह से है। दादा नमस्कार जी। आपने जो बात कही, मैं एक बात कहूं, मैं आरएसएस में जब छोटा था तब मैं एक्टिव था, और उस टाइम हमें आरएसएस में भारतीय संस्कार की बात की जाती थी। भारतीय संस्कार ये है, हिंदू संस्कृति ये है। लेकिन आज जब मैंने 8 दशक से ज्यादा बढ़ाया, तो मैं देखता हूं कि वो जो बातें मैंने सुनी थी या तो मुझे सिखाई गई थी, उसमें से कुछ आज नहीं है। मेरे एक फ्रेंड थे, वो अमेरिका उसके सन के साथ रहने गए, और उन्होंने सोचा कि अमेरिका का कल्चर तो मुझे माफक नहीं आता है, तो मैं इंडिया आऊंगा। तो उन्होंने यहाँ फ्लैट लेके यहाँ रहे। 3 महीने के बाद वो अंकल बोलने लगे कि नहीं, मैं तो वापिस जा रहा हूँ अमेरिका। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? आप तो अमेरिकन लाइफ से ठीक नहीं, ये मैं रोड क्रॉस कर रहा था, लाल लाइट थी, तो एक गाड़ी वाला आके मेरे से टकराया, और वो बोलता है बुड्ढा क्या देखता नहीं है क्या? ये संस्कृति हमारे यहाँ है। और जबकि अमेरिका में लाल लाइट है या नहीं है, आप एक हाथ करो तो गाड़ी रुक जाती है। ये जो बात है, हमारे अमृत काल में भी हम ये नहीं ला सके। और खास करके पिछले 9 साल में तो ये उसका बढ़ोतरी हुआ है। पहले तो क्या था, पुलिस का कुछ डर था। आज तो क्या है कि हमें पुलिस का डर भी नहीं है, और पुलिस खुद उसके साथ खड़े रहने में हमें डर लगता है कि भी चलो ये पुलिस वाले से बचो, नहीं तो ये 200-500 रुपया मांगेगा। ये हमने कल्चर डेवलप किया है। अगर विकास की बात करो, तो अगर हमने कहीं विकास किया है तो ये अनकल्चर सिविलाइजेशन में हमने विकास किया है। आप एजुकेशन की बात करो, ये सोशल सिक्योरिटी की बात करो, कुछ भी करो, तो हम विकास कर रहे हैं उसमें। कि आप बाहर निकलो, हमारे गुजरात में और अहमदाबाद में तो ऐसा था, रात को 2 बजे लड़कियां अपना स्कूटर लेके जा सकती थी। लेकिन आज तो पूरे दिन दहाड़े ऐसी परिस्थिति लॉलेनेस हो गई है कि हमारी लड़की अगर यहाँ से स्कूल जाती है तो हमें डर लगता है कि वो वापस आएगी या नहीं आएगी। ये परिस्थिति हमने ला दी, क्योंकि 12 साल हमारे मोदी साहब का शासन रहा, बाद में सेंटर में 9 साल हुआ। तो ये दिन ब दिन कुछ सुधार होने का, अच्छे दिन आने वाले थे। तो मैं तो बोलता हूं कि भाई साहब, हमारे जो पहले वाले दिन थे वो हमें वापस दे दो। ये आपके अच्छे दिन हमें नहीं चाहिए। और मोदी साहब का मैं नाम दे के बोलूंगा, मोदी साहब ने वो जो कल्चर डेवलप किया है कि उनके ऊपर तो कोई नहीं जाना चाहिए, लेकिन उनकी बराबरी में या तो उसके पास में भी कोई नहीं आना चाहिए। और माननीय अडवाणी जी उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। अडवाणी जी के हाथ नीचे मोदी साहब तैयार हुए। भारतीय जनता पार्टी को पाला पोसा वाजपेयी जी और अडवाणी जी ने। आज वाजपेयी जी तो नहीं है, लेकिन अडवाणी जी जो है उसको वो ऐसे कोने में धकेल दिया है कि किसी को मालूम नहीं है कि अडवाणी जी है या नहीं है, उनका क्या है। भारतीय जनता पार्टी जिसको उन्होंने बनाया, जनसंघ में भी थे और बाद में भारतीय जनता पार्टी में, तो उसको कहाँ फेंक दिया मालूम नहीं। हमारे गुजरात में भी कई लोग ऐसे हैं कि जो मोदी के एकदम करीब थे, मोदी को आगे लाने के लिए बहुत सा मेहनत किया, वो लोग अभी कहाँ है मालूम नहीं है। तो ये मोदी साहब की एक खासियत रही। ये तो बात पूरे इंडिया की हुई। लेकिन आपने जो बताया कि मोदी साहब तो अभी विश्व मानव हो गए हैं,
वो पूरी दुनिया में छा गए और बोलते जो बाइडेन बोलता है कि ही इज अ बॉस। तो ये मोदी साहब ने अपने डायरी में लिख लिया होगा कि बाइडेन ने मुझे बॉस बोला है, लेकिन उसको मैं कल बताऊंगा कि बॉस कौन है। तो बराक ओबामा के साथ उनका फ्रेंडशिप ऐसा था कि वो उसको एड्रेस करते तो माय फ्रेंड बराक ऐसा करके बोलते थे। इस तरह से उनकी नजदीकियां आ गई थी। और आज बराक ओबामा बोलते हैं कि वो आपके वहां माइनॉरिटी सलामत नहीं है, ये नहीं है। वो बराक ओबामा वो एक्सपीरियंस आदमी है, वो पूर्व प्रमुख अमेरिका के है। अगर उसने कुछ बोला सोच समझ के बोला होगा। तो यहां से हमारे यहाँ से जो जवाब उनको मिलता है, उनके कोई दूसरे मिनिस्टर, मोदी साहब तो नहीं बोलेंगे, लेकिन दूसरे मिनिस्टर जिस तरह से जिस भाषा में बोल रहे, हमें लगता है कि अभी ओबामा की जरूर क्या है, वो तो प्रेसिडेंट है नहीं, तो उसके बारे में हम कुछ भी बोल सकते हैं। इस तरह से जो आदमी अपना फ्रेंड था, तो फ्रेंड के पीछे से वो चाकू लगाना, ये अपनी बात हो गई। हाँ, ओबामा ने बोला ठीक है, चलो भाई, उसने उसका ऑब्जर्वेशन होगा, उसके पास कोई रीजन होगा, या तो वो गलत भी होगा, लेकिन इस तरह से इसका जवाब देना मेरे ख्याल से ये अपनी भारतीय संस्कृति नहीं है। और नरेंद्र मोदी इज नॉट ओनली नरेंद्र मोदी, ही इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये भारत के प्रतिनिधि है, वो एक पर्सन नहीं है। तो बराक ओबामा ने उसको जो भी सम्मान दिया, आज बाइडेन जो सम्मान दे रहे, इजिप्ट में जो सम्मान मिल रहा है, वो भारत के प्राइम मिनिस्टर को मिल रहा है। लेकिन यहाँ तो पर्सनलाइज हो गया है कि सब मोदी मोदी मोदी। तो कहीं भी जाओ ये सुनने मिलता है। मैंने कहीं पढ़ा है कि ये लोग इकट्ठे किए जाते हैं और उनको तैयार किया जाता है कि आप मोदी मोदी बोलो। तो ये तो शाहरुख खान की पिक्चर जैसा हो गया कि भाई सब चलो ये करो ये करो। तो मुझे लगता है कि भारत का विकास के लिए, भारत की डेमोक्रेसी के लिए ये खतरे की निशानी है। अगर यही चलता रहा तो मोदी साहब के साथ कौन जाएगा और कल मोदी उसका क्या करेगा, वो भविष्य ही बताएगा। जी दादा, बहुत महत्वपूर्ण बातें